जब उनको एक लिमिटेड टाइम दिया हुआ है ट्रक्स वगैरह को, और वो लिमिटेड टाइम से पहले ही आ जाना स्टार्ट हो जाते हैं शहर के बीच में, और शहर के बीच में दिन में काम ही नहीं है हैवी ट्रैफिक का। ट्रैफिक पुलिस वालों की गलती है, नाअहली है इनकी। देखना 2 दिन सख्ती करेंगे, आप तीसरे दिन खुद ही जाके देखें खामोशी से, साइड पे खड़े होकर आपको पता चल जाएगा कंटेनर जा रहे हैं। हमने खुद देखा है, लोग रिश्वतें लेते हैं और जाने देते हैं कंटेनर को, हमारे आंखों देखी हाल है। कराची में मोटरसाइकिल सवार के कुचले जाने पर एहतजाज करने वालों ने गुज़श्ता शब जो है पानी के 5 टैंकरों को आग लगा दी। इससे पहले यानी 11 फरवरी को शहरियों ने 4 घंटों में 4 भारी गाड़ियां जो थी जला दी थी। कराची के शहरियों को आखिर हुआ क्या है कि वो इस तरह से कानून हाथ में ले रहे हैं? क्या वजह है कि वो ताकतवर जो ट्रांसपोर्ट माफिया की जानिब से दी जाने वाली धमकियां हैं, उसके बावजूद जो है उनकी इंतहाई कीमती गाड़ियां जलाने से बाज नहीं आ रहे? इसका एक बड़ा इंतहाई सादा सा जवाब ये है कि जब कानून नाफिज करने वाले कानून पर अमल दरामद करवाने में नाकाम होंगे तो गलत या सही बाल झुठलाए हुए जहन जो है कानून को खुद हाथ में लेना शुरू कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कराची के शहरी डाकू पकड़कर पुलिस के हवाले करने के बजाय उसे खुद मार डालने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं जी मॉब जस्टिस, लिंचिंग पब्लिक। शहरियों का हादसात में मुलविस जो है भारी गाड़ियों के खिलाफ गुस्सा जो है हमें समझ में आना चाहिए। तेज़ रफ्तारी और लापरवाही से चलने वाली भारी गाड़ियों ने साल के पहले 49 रोज़ में 107 अफराद को रौंद कर हलाक कर दिया। लोग मरते रहे, घर वाले रोते रहे, बिलखते रहे, तड़पते रहे, लेकिन हुकूमत सिंध के कान पे जू तक न रेंगी। हम कराची के लिए सोचेंगे और इसमें कोई सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि विद इन क्वाइट फ्रेम टाइम जो रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक सिर्फ इनको परमिट होगा, जो बड़ी गाड़ियां होंगी कि वो यहाँ रोड पे ऑपरेट कर सकती हैं। भारी गाड़ियां चलाने वाले ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जियां करते रहे और कराची पुलिस जो है हस्बे मामूल सोती रही। तंग आमद बजंग आमद, शहरियों ने आखिरकार कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। जब 11 फरवरी को 4 भारी गाड़ियां जलाई गईं तो शहरियों को उकसाने के इल्ज़ाम में पुलिस ने महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन अफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कातिल ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई यह आज तक सामने ना आ सका। अफाक अहमद जेल चले गए, मगर टैंकर जो हैं बदस्तूर शहरियों को कुचलते रहे। सैकड़ों जानों की ज़िया के बाद सिंध हुकूमत को होश आया तो ट्रैफिक पुलिस को चालान के इख्तियारात दे दिए, जो उल्टा कराची के शहरियों को तंग करने और माल बनाने पर इस्तेमाल होने लगे। क्योंकि हादसात तो अब भी जारी हैं और जो ट्रैफिक पुलिस है वो ट्रांसपोर्ट माफिया के बजाय शहरियों से निपटने में आपको ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आ रही है। यहाँ एक और सवाल बनता है, आखिर इतने ट्रक और टैंकर कराची की सड़कों पर क्यों हैं? वजह यह है कि जी बेशतर कराची में पानी नलों के ज़रिए नहीं बल्कि इन्हीं टैंकर्स के ज़रिए पहुंचाया जाता है। मुल्क में ईंधन की तरसील भी पाइपलाइन और रेलगाड़ी से नहीं की जाती, बल्कि वो भी इसी टैंकर माफिया की मरूने मिन्नत है। शहर में 10 से 15 हज़ार पानी के टैंकर हर रोज़ लगभग 50,000 चक्कर लगाते हैं। 5 से 10 करोड़ रुपए यौमिया का एक अच्छा खासा कारोबार है, जिसमें सियासतदानों से लेकर कई पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। और शायद असल मसले की जड़ भी यही है, जिस पर किसी की कोई तवज्जो नहीं। कभी कराची में ट्रैफिक कवानीन भी हुआ करते थे, मगर पीपल्स पार्टी के सुनहरी दौर में हर कोई जो है सिग्नल तोड़ने, गलत सिम गाड़ी चलाने और तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करने में आज़ाद है, क्योंकि खुद पुलिस और सरकारी गाड़ियाँ जो है इस काम में पेश हैं। गुज़श्ता शब के अवामी एहतजाज और बसियार खराबी के बाद आज सूबाई हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर एक खुसूसी कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें ट्रांसपोर्टर समेत कई स्टेक होल्डर्स बशमूल MQM ने भी शिरकत की। न्यूज़ चैनल पर सुर्खी ये चलती दिखाई दी कि सूबाई हुकूमत ने टैंकर्स जलाए जाने का नोटिस ले लिया। 100 से ज़्यादा शहरियों के अमवात का नोटिस क्यों ना लिया जा सका, ये एक सवाल है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने इस मौके पर सारे इल्ज़ाम जो है वो मीडिया पर धर दिया। उन्होंने कहा कि जी हादसात तो हमेशा होते हैं, बस चंद रोज़ से ख़ास कवरेज की जा रही है। अब इस संग दिलाना बयान पर क्या कहा जा सकता है? कहीं टैंकर हादसात की कवरेज पर पाबंदी ना लगा दी जाए। एक्सीडेंट हमेशा होते आए, लेकिन अभी वो एक्सीडेंट्स या उन हादसात कुछ ज़्यादा ही प्रोमोट और हाईलाइट हो रहे हैं। ये ना ही कोई सियासी इशू है, ना ही कोई लिसानी इशू है, ना ही इसका किसी किस्म से कोई रंग जो है वो दिया जाए। होम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और कल जो है जिन लोगों ने वो जलाओ गिराव में मुलविस थे 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उस ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार हुआ, जो ट्रक ड्राइवर जिसकी कोताही थी, जिसकी लापरवाही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM के रहनुमा फारूक सत्तार भी हमरा थे। उन्होंने कहा कि जी मसले को लसानी रंग ना दिया जाए, अगर सिंध हुकूमत बर वक्त इक़दाम करती तो इतना नुकसान ना होता। इस पर मुझे याद आता है, अगर आप याद करें कि जब बुशरा जैदी साहिबा का एक तालिबा होती थी कराची में, उनको एक ट्रैफिक के हादसे में जब वो हलाक हुई, उसके बाद पूरा शहर 1985 की बात है, पूरे शहर में फसादात जो हैं फूट पड़े और हम लोगों ने मतलब इस किस्म के सानहात से कोई सबक हासिल नहीं किया।
اور آپ دیکھیں کہ فاروق ستار اب بھی وہی بات کریں جو زمانے میں کیا کرتے تھے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ جو کا تو برقرار ہے۔ جو 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، جو بہت بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ جن کا قتل ہوا، جن کی زندگی کا اتلاف ہوا، جن کی زندگیاں زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا، حکومت کو اس کا نوٹس کاش تھوڑا پہلے آپ لے لیتے تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ لیکن صوبائی حکومت کی طرف سے بلائی جانے والی کانفرنس ظاہر کرتی ہے کہ جی شہریوں کی جان اور ٹریفک قوانین پہ عمل کروانے کی صاحبانہ اقتدار و اختیار کی نظر میں کتنی اہمیت ہے۔ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں جن کے بارے میں لوگ اب یہ کہنے لگیں کہ جناب گھروں کے بیچ میں کہیں کہیں سڑک ہوتی ہے، ان پر آخر ان شترے بے مہار ٹینکروں کو کون لگام ڈالے گا؟ یہ سوال جو ہے اس کانفرنس کے بعد بھی رہ گیا۔